एवरीवन, दिस इज त्रिगुणादित्य बंडा फ्रॉम एनआईटी राउरकेला। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम में 95% या उससे ज्यादा कैसे स्कोर कर सकते हो। एक स्कीम है, अमीरों की स्कीम मेरे हाथ लगी है। एंड क्लास 12th में मेरे सब्जेक्ट्स थे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो। सो ये वीडियो भी साइंस वालों के लिए होने वाला है। एंड मेरे इन चारों सब्जेक्ट्स में 95% आए थे। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस सब्जेक्ट में कौन सी स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है अच्छे मार्क्स लाने के लिए। सो लेट्स गेट पहले बात करते हैं मैथ्स के बारे में। अगर बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो मैथ्स में मार्क्स लाना उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। ऑल यू नीड टू डू इज एनसीईआरटी बुक के मिसलेनियस एक्सरसाइजेस और जो नॉर्मल एक्सरसाइजेस होते हैं उनको भी 2 से 3 बार पूरे साल में सॉल्व कर देना है। अब 2 से 3 बार थोड़ा ज़्यादा मुश्किल लग रहा होगा, बट इजीली हो जाता है क्योंकि एनसीईआरटी बुक बहुत पतला होता है। एंड उसके साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर्स के बुक मिलते हैं मार्केट में, बहुत सारे कंपनीज के मिलते हैं, आप कोई भी कंपनी का खरीद सकते हो। तो प्रीवियस ईयर्स के जो बुक होते हैं उसको भी एक बार सॉल्व पूरा कर देना है। तो उसमें क्या है ना, पिछले 10 साल में, जनरली 10 साल की होते हैं, तो पिछले 10 साल में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं सारे चैप्टर्स के, उसमें चैप्टर वाइज सॉर्ट होके होता है। तो आप उसको अगर सॉल्व कर लो तो एक आइडिया मिल जाता है आपको कि किस टाइप का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। एंड काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि रिपीट होते रहते हैं हर साल। मतलब एग्जैक्ट मैथ्स में एग्जैक्ट क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, स्टिल टाइप ऑफ क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेंगे तो काफ़ी इजी हो जाएगा आपको बोर्ड में मार्क्स स्कोर करना। एंड आर.डी. शर्मा, काफ़ी लोग कहते हैं कि आर.डी. शर्मा कर लो उससे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, बट यार आई थिंक आर.डी. शर्मा थोड़ा ज़्यादा हो जाता है बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से। वो थोड़ा एंट्रांस ओरिएंटेड है। अब एंट्रांस पे मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि जेईई मेंस में कौन से बुक से पढ़ा जाए, पर बोर्ड्स के लिए यार एनसीईआरटी मिसलेनियस कर लो तो भी काफ़ी है। आर.डी. शर्मा की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। बात करते हैं यार केमिस्ट्री के बारे में। और केमिस्ट्री में तो आपको पता ही होगा कि फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक 3 पार्ट्स होते हैं। चाहे पार्ट कोई भी हो यार, एनसीईआरटी ही बाइबल है केमिस्ट्री में। आपको एनसीईआरटी को 2 से 3 बार अगेन पूरा रीडिंग कर देना है, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कुछ भी हो। फिजिकल में सारे एग्जाम्पल्स और बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करने हैं अच्छे से 2 से 3 बार, और इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर ऑर्गेनिक में यार रटना नहीं है, बहुत सारे रिएक्शन मैकेनिज्म्स होते हैं जो कि जनरली आप रट के जाते हो, मगर बोर्ड एग्जाम में क्या होता है ना, क्वेश्चन थोड़े से इनडायरेक्ट आ जाते हैं, जिसकी वजह से कि आपको पता तो होता है कि रिएक्शन है क्या, आपने रटा हुआ होता है अच्छे से, लेकिन एग्जाम में समझ नहीं आता। इसलिए आपको अच्छे से घर से समझ के जाना है कि रिएक्शन होता क्या है, क्योंकि आप अगर एक बार मैकेनिज्म को समझ जाओ तो क्वेश्चन जैसे भी आए आप कर ही लोगे उसको। सो रटना नहीं है ऑर्गेनिक को, कुछ कुछ चीज़ें रटने की होती है तो उसे रटना है, मगर मोस्ट ऑफ द थिंग्स ऑर्गेनिक में समझने वाली होती है। अब इनऑर्गेनिक की बात करें तो ये रटने वाला सब्जेक्ट है थोड़ा, इसमें बहुत सारी चीज़ें रटनी होती है, रिएक्शंस होते हैं रटने के लिए, और चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ना पड़ता है। सो सिर्फ एनसीईआरटी से ही पढ़ना है आपको, मगर बहुत सारे रेफरेंस बुक्स भी होते हैं, लेकिन रेफरेंस बुक्स का कोई यूज़ नहीं होता है क्योंकि जो टू द पॉइंट चीज़ें होती है वो एनसीईआरटी में ही होती है। और इसके साथ एनसीईआरटी के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अगेन जैसे मैंने बोला था मैथ्स में, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या है ना, केमिस्ट्री में क्वेश्चंस एज सच रिपीट होते हैं। मतलब कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो कि 4-5 साल सेम क्वेश्चन आया है, मतलब एक वर्ड भी उसका अलग नहीं है। तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेने से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड में ऐसे आएंगे जो कि आपने ऑलरेडी एक बार किया होगा, मतलब पूरा सेम क्वेश्चन आपने किया होगा ऑलरेडी एक बार, सो 1 या 2 बार। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत है। और प्रीवियस ईयर एनसीईआरटी अगर कर लोगे तो काफ़ी है, वो 95% या 100 भी स्कोर करने के लिए, वो आपके मेहनत पर डिपेंड। फिजिक्स पे, फिजिक्स यार चारों सब्जेक्ट से बोर्ड में सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। अब इजी तो ये भी होता है, लेकिन आप इसमें रट के मार्क्स नहीं ला सकते हो बाकी 4 सब्जेक्ट्स के तरह। मतलब मैथ्स में भी कुछ हद तक सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, मगर फिजिक्स में हर साल क्वेश्चन पेपर पैटर्न चेंज होता है, मतलब टाइप ऑफ क्वेश्चन सेम नहीं आते हैं फिजिक्स में। एंड फिजिक्स थोड़ा रियलिस्टिक सा सब्जेक्ट है, तो इसमें आपको फील करना पड़ता है सब्जेक्ट को। अब फील मतलब ये नहीं कि बिजली के तार को पकड़ लिए, शॉक लग गया तो इलेक्ट्रिक करंट का फील आ गया। आपको चैप्टर को विजुअलाइज करना आना चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट्स को। एंड अगर डेरिवेशंस की बात करें तो डेरिवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं फिजिक्स में। उसके लिए आपको एक अच्छा बुक लेना पड़ता है जिसमें कि अच्छे से डिस्क्राइब किया हो, जैसे एग्जाम्पल एस.एल. अरोरा मैंने फॉलो किया था क्लास 12 में। सो वो काफ़ी अच्छी बुक है, उसमें एक्सप्लेन अच्छा किया होता है। अब मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ऑलरेडी बहुत फेमस बुक है ये। सो इससे आप कर सकते हो। और एनसीईआरटी में क्या है ना यार, थोड़े डिफिकल्ट लैंग्वेज में समझाया होता है और ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव नहीं होता है डेरिवेशन की बात करें तो।
तो आप ये रेफरेंस बुक खरीद सकते हो। और थोड़ा ज़्यादा मोटा होता है ये, सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एनसीईआरटी से पहले पढ़ लो, फिर जो चीज़ें आपको एनसीईआरटी में अच्छे से ना मिले उसे एसएलआर से पढ़ो, लेकिन डेरिवेशन जरूर एसएलआर के सारे कर लो, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। अब डेरिवेशन आपको एज डायरेक्ट नहीं आने वाले हैं एग्जाम में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एप्लीकेशन बेस्ड होता है, मतलब आपने कितना समझा है चैप्टर को उसके बेसिस पर होता है, तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी यार कर लेना थोड़ा अच्छा है, क्योंकि आपका माइंड सेट बन जाएगा बोर्ड एग्जाम में कैसे लेके जाना है, मतलब पता चल जाएगा आपको कि कैसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसा आपका अप्रोच बनाना है। पर यार क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि सेम क्वेश्चन आएगा जैसे केमिस्ट्री और मैथ्स में आता है, तो थोड़ा मुश्किल है, पर इसमें भी यार आ जाएगा। अगर आप सही से फिजिक्स में इंटरेस्ट लेके पढ़ते हो तो 95 के 100 भी आपके आ ही जाएंगे इजीली। तो बस इतना। यार कंप्यूटर साइंस मेरा सब्जेक्ट नहीं था, मेरा सब्जेक्ट था बायोलॉजी। तो बायो के बारे में बात करते हैं। इसमें सिर्फ एनसीईआरटी आपको करना है, अगेन केमिस्ट्री की तरह, लेकिन इसमें एनसीईआरटी को 5 से 6 बार रीडिंग करना है। क्यों? क्योंकि इसमें बुक के लाइन में से क्वेश्चन आता है, मतलब सिर्फ बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन इसमें इनफ नहीं होता है, बुक के लाइन में से क्वेश्चन आ जाता है, जिसकी वजह से कि बुक को अच्छे से 5 से 6 बार पढ़ लेते हो तो सारा आपको याद रह जाता है कि किस लाइन में क्या चीज़ है, तो काफ़ी इजी हो जाता है बोर्ड एग्जाम आपके लिए। और बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन भी करनी ही है, उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है केमिस्ट्री की तरह, बट यार एनसीईआरटी को छोड़ना नहीं है, पूरा कर देना है उसको। और उसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगेन आइडिया मिल जाएगा आपको कैसे क्वेश्चन आते हैं। पर एनसीईआरटी या स्पेशली 100% क्वेश्चन पेपर एनसीईआरटी से ही आने वाला है। अब चाहो तो कोई रेफरेंस बुक कर सकते हो, पर कोई यूज़ नहीं होता है उसका। मैं खुद भी 1-2 रेफरेंस बुक देखा हूँ, 1-2 से ज़्यादा ही देखा हूँ, पर उससे भी कुछ ऐसा चीज़ नहीं मिला है मुझे जो कि पढ़ के बोर्ड में मार्क्स बढ़ सके, क्योंकि पूरा पेपर तो एनसीईआरटी से ही आता है। तो बस बायो के लिए इतना ही, और कुछ करने की जरूरत नहीं। यार आते हैं बोर्ड एग्जाम के सबसे इजी सब्जेक्ट पे, जो कि इंग्लिश। अब कोई सीरियसली नहीं पढ़ता इंग्लिश को, एग्जाम से 1 हफ्ते पहले ही हर कोई पढ़ने जाता है, लेकिन थोड़ा सा भी अगर सीरियसली पढ़ लो उसको तो मार्क्स बहुत इजीली आ जाते हैं। क्योंकि इंग्लिश यार मैं सजेस्ट करूंगा आपको साल भर सैटरडे संडे या फिर जब भी आपको थोड़ा फ्री टाइम मिले तब 1-2 घंटे करके पढ़ लो, क्योंकि थोड़ा थोड़ा भी जब याद रहता है तो एंड में उतना स्ट्रेस नहीं होता है। एंड इंग्लिश में यार ज़्यादा फोकस करो आंसर्स को अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए एग्जाम में, मतलब हैंड राइटिंग थोड़ा अच्छा रखो, कि रेगुलर हैंड राइटिंग से थोड़ा अच्छा करने की कोशिश करो। जेल पेन यूज़ कर सकते हो आप, क्योंकि उसमें हैंड राइटिंग काफ़ी अच्छा हो जाता है, मैंने भी जेल पेन यूज़ किया था। और इंग्लिश में आपके स्कूल के टीचर से आप सारे आंसर्स लिख के, मतलब चैप्टर्स के जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं स्कूल में जनरली क्वेश्चंस देते हैं, तो वो क्वेश्चन आंसर्स लिख के अपने टीचर से एक बार वेरीफाई करा लो कि सही है कि नहीं, क्योंकि वो करेक्शन करने जाते हैं यार, तो उन्हें पता होता है कि कैसे आंसर लिखने से मार्क्स अच्छे से मिलता है। और बस इतना ही है। पीवाईक्यूज इंग्लिश में उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इंग्लिश में क्या ही पीवाईक्यू करोगे, कॉम्प्रिहेंशन आते हैं वही सब, तो पीवाईक्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। चाहो तो कर सकते हो, पर ज़रूरत नहीं है यार इंग्लिश में पीवाईक्यू करने की। तो बस इतना ही काफ़ी है, इंग्लिश में कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, आपको मार्क्स इजीली आ जाते हैं सॉर्टेड। इन सब के साथ और कुछ भी चीज़ें होती है जो कि आपको थोड़े ध्यान में रखनी होती है, जैसे कि जो प्रीवियस ईयर्स के बुक आप खरीदोगे वो किसी से पुराने बुक मत खरीदना, क्योंकि हर साल क्या है ना यार, सीबीएसई के सिलेबस चेंज होते रहते हैं, मतलब कुछ टॉपिक्स ऐड होते हैं, कुछ टॉपिक्स हटते हैं। जो पीवाईक्यू होता है ना यार, उसमें हर साल के उन्हीं टॉपिक्स में जो सिलेबस में होते हैं सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स के क्वेश्चन होते हैं। तो आप अगर पुराने साल के पीवाईक्यू लाओगे तो कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट मिसिंग होंगे उनमें, और कुछ अननेसेसरी क्वेश्चंस होंगे, तो इसीलिए लेटेस्ट एडिशन का एक पीवाईक्यू खरीदो। उसके साथ है सिलेबस को देख के उस हिसाब से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे टाइम बचता है आपका, क्योंकि अगेन हर साल वो सिलेबस चेंज होता है सीबीएसई का। तो सिलेबस का एक प्रिंट आउट निकाल लो और उससे अपने साथ रख के उसमें मार्क करते जाओ कौन से टॉपिक्स आपने कर लिए, क्योंकि यार कुछ टॉपिक्स ऐसे भी होते हैं जो बुक में होते हैं लेकिन सिलेबस में नहीं होता, तो अब उससे क्वेश्चन तो आएगा नहीं, क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो एनसीईआरटी नहीं है, वो है जो सीबीएसई देता है। तो इसलिए एनसीईआरटी के भी बहुत सारे टॉपिक नहीं होते हैं बोर्ड एग्जाम में, इसलिए सिलेबस को अच्छे से देखना है, सिलेबस के अकॉर्डिंगली आपको पढ़ना है। तो यार यही कुछ स्टेप्स थे जिससे कि आप 95% या उससे भी ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। अब एट दी एंड आपके मेहनत पे डिपेंड करता है यार, 10 यूट्यूब वीडियोस देख लो, 15 यूट्यूब वीडियोस देख लो, अगर आप पढ़ोगे नहीं तो 95% नहीं आने वाले हैं। ये स्कीम किसी अरे गहरे नत्थु गहरे के लिए नहीं है, इसके लिए बड़ी ऊंची पहचान चाहिए, ऊंची पहुंच चाहिए। और अगर अच्छे से पढ़ोगे तो एक वीडियो से ही या वीडियो ना देखने से भी अपने मेहनत से आप 100% स्कोर कर सकते हो बोर्ड में। तो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, ना लगा हो तो डिसलाइक कर दो, एंड अगर मैंने कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर दिया हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो।
एंड बस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन जो भी करना होता है कर दो सब। बस यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।